हेलो स्टूडेंट्स आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में स्टैटिकल वाले पोर्शन को हल करेंगे। इसमें से आप जानते हो असेसमेंट फॉर लर्निंग में एक न्यूमेरिकल 100% आता है और हो सकता है एक और न्यूमेरिकल आया है। तो हम आज सांख्यिकी का एक परिचय जानेंगे और थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएंगे क्या क्या आ सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे। इसमें से हमारे जो मुख्य माप है वो मीन, मीडियन, मोड है। वैसे तो हमारे इसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आता है, मगर हमें यहाँ केवल कितना पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड। क्लियर। इसके बाद सेकंड पार्ट हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के विषय में पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के विषय में पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है, यानी कि थर्ड पोर्शन पढ़ना है सहसंबंध का। सहसंबंध में को रिलेशन। क्लियर। को रिलेशन इन 3 टॉपिक्स को पढ़ना है। इन्हीं में से एक आपका जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसमें आना है। तो हम पहले इसका शुरुआत करते हैं। सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी को हम इसमें बांटेंगे तो ये जान लीजिए कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन शब्द से लिया गया। ये तो इंग्लिश का है, ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? स्टेटस, यानी कि STATUS। सही है। और एक और वर्ड भी माना जाता है इनके लिए कि स्टैटिस्टा, यानी कि STATISTA, स्टैटिस्टा से भी माना जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ पॉलिटिकल स्टेट से माना जाता है। किससे माना जाता है? पॉलिटिकल स्टेट से माना जाता है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अर्थ है जो पॉलिटिकल स्टेट से माना जाता है, तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो सांख्यिकी है, हमारे जब हम अपने स्टूडेंट्स का मेजरमेंट करेंगे तो कोई ना कोई तरीके से तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा जो सवाल आना चाहिए आपके यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क का आना चाहिए, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टैटिक्स है वह गणनाओं का विज्ञान है। तो हमें अपने जब स्टूडेंट आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ उनकी गणना करनी पड़ेगी, उनका मेजरमेंट करना पड़ेगा, उनका एवोल्यूशन करना पड़ेगा, वो किस क्षेत्र में आ गए हैं, किस क्षेत्र में नहीं है। इस वजह से हमें ऐसा पढ़ना है। तो हम हल्के हल्के ऐसे रिलेट करते जाएंगे, परंतु आज हम सांख्यिकी के विषय में ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे कि सांख्यिकी है क्या। देखिए स्टूडेंट, एक इसमें बहुत स्पेशल बात है। जो सांख्यिकी जो शब्द है, ये कहा जाए तो 2 रूप में लिया जाता है। जब नाम लिखा है स्टैटिक्स तो कोई इसे बहुवचन मानता है और कोई इसे एकवचन मानता है। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स दोनों वर्ड्स में यूज होती है। या तो ये प्लूरल यानी बहुवचन और एकवचन दोनों ही रूप में इसका प्रयोग होता है, सिंगुलर या प्लूरल। नाउन
और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। क्लियर। अब ये एक वचन कैसे है और बहुवचन किस तरीके से है, तो हम जिसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुवचन ही जान लेते हैं कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का आशय या संख्यात्मक तथ्यों से होता है, जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े, जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े। हमें अनेक पत्रिकाएं एवं समाचार पत्रों के मूल्य, उत्पादन से संबंधित, निर्यात से संबंधित, इन सभी का जो गणना की जाती है वो किस में आती है, प्लूरल में आती है। बहुत सारी संख्या होती है, तो इसे हमने क्या माना है, बहुवचन। और जब हम एक वचन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक वचन में सांख्यिकी का एक विज्ञान है, तकनीकी दृष्टि से इसे विश्लेषणात्मक सांख्यिकी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक। इसका अर्थ है सांख्यिकी शब्द का आशय उन उपकरण, उन विधियों से है जिसके प्रयोग से समंकों के आकलन, विश्लेषण और निर्वाचन से किया जाता है। इस अर्थ से सांख्यिकी सर्वोत्तम परिभाषा जो है वो सांख्यिकी के संख्यात्मक समंकों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वाचन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो सांख्यिकी है वो क्या है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। यहाँ पर क्या करता है, इनमें बहुत सारी चीज़ों का गणना करी और उसको समराइज करके एक ही वर्ड में उसे दिखाना, तो ये सांख्यिकी का ये हो गया, अर्थ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि सांख्यिकी को हम और जोड़ने की प्रयास करेंगे, सांख्यिकी का अर्थ क्या है और इससे और हम क्या कह सकते हैं। तो सांख्यिकी जो है आप लोग जानते हो, सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। इस चीज को भी देख लीजिए, स्टैटिक्स क्या है, कला भी है और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस, साइंस दोनों ही है। साइंस किस तरीके से कला है और किस तरीके से विज्ञान है। तो वो पहले आर्ट की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। देखिए आर्ट क्या होती है, आर्ट से मतलब ड्राइंग से नहीं है, ड्राइंग अलग वर्ड है, आर्ट अलग है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को एक सबसे बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक आर्ट है पढ़ाने की। अब ये अच्छी है या बुरी है, तो ये एक आर्ट है। तो उसी तरीके से साइंस क्या, विशिष्ट ज्ञानों का मूल्य है। तो इस तरीके से विशिष्टता की चीज दिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हैं। किस तरीके से, पहले कला की बात कर लेते हैं। कला से आपसे क्या होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा, किसी कार्य को सर्वोत्तम विधि से करने से है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी आर्ट है, पता ना मेरी आर्ट कितनी अच्छी है, मगर क्या होती है आर्ट, क्या होती है, किसी कार्य को एक अच्छे ढंग से या अच्छे से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना ही आर्ट कहलाती है। और वहीं जो सांख्यिकी है वो समंकों को एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है, इस वजह से ये आर्ट है। अब बात करते हैं हम विज्ञान की। विज्ञान क्यों है, देखिए जो विज्ञान होती है वो क्या होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है। विज्ञान का एक क्रमबद्ध व्यवस्थित और परिणामात्मक जो ज्ञान प्रस्तुत करता है, परिणाम लाता है, वही क्या होता है, विज्ञान होता है। इसी तरीके से क्या है, इसमें भी जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध है। जैसा हम मान लो पहले मीन सीखेंगे, फिर मीडियन सीखेंगे, फिर मोड सीखेंगे, फिर स्टैंडर्ड एविएशन सीखेंगे, बहुत सारी चीजें एक क्रम से ही तो चल रहा है इसका भी विज्ञान। तो ये क्रम से चल रहा है, तो इसे तो ये क्या है, विज्ञान भी है। ठीक, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पर पहुंचते हैं। इसमें क्या है, देखिए एक लास्ट जो पोर्शन है, हम इसमें आज इतना ही करेंगे। सांख्यिकी के जो कार्य हैं, या कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। तो पहला इनका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब आंकड़ों का हम क्या कर लेते हैं, छोटे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, संक्षिप्तीकरण, कंडेंसेशन। ठीक, उसके बाद हमारा जो दूसरा जो तरीका है वो क्या है, दूसरा काम क्या है, फंक्शंस क्या है, तुलना करना। सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक चीज से दूसरी चीज को, कि भाई उसके मूल्य ज़्यादा क्या है, उसके नंबर ज़्यादा क्यों है और उसके नंबर कम क्यों है। तो हम जो क्या कहते हैं, कंपेयर भी करते हैं, कंपेरिजन,
PRA गलत हो जाएगी, COMPAR COMPARISON कंप्रेशन। उसके बाद हमारा थर्ड क्या हो जाएगी, इसका फंक्शन हो जाएगा सह संबंध ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करना, तो कोरिलेशन जानना। उसके बाद हमारा जो फोर्थ कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संशोधन करना। भाई कोई कमी हो रही है किसी कार्य को करने में, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। भाई इस तरीके से ये गलत है, ये सही है, इसका संशोधन हम सांख्यिकी के माध्यम से ही करते हैं। करेक्शन, संशोधन या करेक्शन। नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 5 हो जाएगा हमारा नीति निर्धारण। सांख्यिकी के माध्यम से हम आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं और एक तरीके से मन में या अपने मन मस्तिष्क में एक नियम बना लेते हैं कि हमें इस कार्य को किस तरीके से करना है, और उसको नियम अनुसार करना ही किसके अंतर्गत आता है, सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। जैसा कहेंगे हम नीति निर्धारण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ये पॉलिसी है हमारी, उसको लागू करना। नंबर 6 आ जाता है हमारा भविष्य हेतु पूर्वानुमान। फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर, मतलब हम सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर हम फ्यूचर का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए। हमने सांख्यिकी का अर्थ जान लिया, इसलिए कहाँ से जन्मा, एक वचन भी है, बहुवचन भी है, और कला भी है, आर्ट भी है, और हमें ये पढ़ना है। कल हम थोड़ा सा मेजरमेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये कहाँ से शुरू है उसके बारे में फिर इनके न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।